नौकरी को छोड़ दिया और इसी में करने लगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि हम सबको भी ऐसा क्षत्रिय बन। क्षत्रिय हम कैसे बनेंगे, इस पुस्तक में बहुत ही सुंदर बातें दी हुई हैं, तो मैं आप सभी लोगों के सामने आज पेश करूंगा। सबसे पहली बात है इसमें, स्वयं को कभी कम ना आके। हम ये कह के बैठ जाते हैं कि जी हमसे नहीं होगा, हम इसको नहीं कर पाएंगे, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। एक बड़ी सुंदर सी इसमें एक कहानी दी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो परमात्मा उसको एक पूरा कागज, एक पेंसिल दे करके साथ भेजता है। और जब वो पेंसिल और कागज लेकर के साथ आता है और परमात्मा उससे कहता है कि बेटा जा इस संसार में तू जैसी भी कहानी लिखना चाहता है वैसी लिख, सारी शक्तियां तेरे पास हैं और मैं तेरे साथ हूं। तो ये बात सत्य है। अब हम भी, हमारी भी ये, हम भी कोरा कागज हैं। हमारा भी जन्म इस आरसीएम में हुआ है। कोई 4 साल के हैं, कोई 5 साल के हैं, कोई 2 साल के हैं, कोई 1 साल के हैं, कोई 6 महीने के हैं। तो ये हमारा जन्म हुआ है आरसीएम में। बड़ी सुंदर सी एक बात, एक कहानी मुझे याद आती है। एक संत थे और वो संत किसी के घर में गए और घर में जाकर के उन्होंने, घर पे गए, घर में से उनकी बहू निकल करके आई। बहू ने देखा और बहू देख करके संत को प्रणाम किया और कहने लगी, बाबा मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ, आप भोजन करके जाएंगे। उस बहू ने भोजन बनाए और महाराज जी को बुलाया, महाराज जी को आसन बिछाया, महाराज जी भोजन करने बैठ गए। वो भोजन करने लगे। भोजन करते करते उन्होंने पूछ लिया, बेटा तेरी उम्र कितनी है? उस महिला की उम्र थी 40 साल, लेकिन उसने उम्र अपनी बताई 20 साल। मेरी उम्र 20 साल है। महात्मा जी ने कहा, बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तू 20 साल की तो हो गई, तेरे पति की उम्र कितनी है? तो उसने बताया, मेरी पति की उम्र है 5 साल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा तेरी सास की उम्र कितनी है? क्या मेरी सास की उम्र है 1 साल। और तेरी ससुर की उम्र कितनी है? कि ससुर का अभी जन्म ही नहीं हुआ। तो ससुर वहां पर बैठे थे, सास भी बैठी थी। ससुर को गुस्सा आ गया। गुस्सा में आकर के कहने लगे कि बताओ, मेरा जन्म नहीं हुआ है तो ये कहां से आ गई? ऐसी बातें ससुर जी करने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि भैया आप नाराज न हो, बिल्कुल सत्य बात है। उम्र चाहे किसी की भी कितनी हो जाए, जो आरसीएम में 6 महीने का जुड़ा है तो उसकी उम्र 6 महीना है। चाहे उसकी उम्र छोटी क्यों न हो, जो 10 साल से जुड़ा है उसकी उम्र 10 साल है। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने एक कोरा कागज भेजा, एक पेंसिल के लिए एक पेंसिल लेकर के भेजा है हम सबको। हम कोई 10 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं, कोई 24 साल के हैं, कोई 25 साल के। 25 से ज्यादा अभी इस आरसीएम में कोई नहीं है। कोई 6 महीने का है, कोई 1 साल का है। तो हम सबको ये नहीं देखना है कि कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है। यहाँ पर हम जिस प्रकार से उन महात्मा ने, उस महिला ने उम्र बताई थी, उस प्रकार से हमारे इस आरसीएम में उम्र है। ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। ससुर का जन्म होने से मतलब है जो आरसीएम में नहीं जुड़े हैं उनका अभी जन्म नहीं हुआ है। और जिनको 1 साल पहले समझ में आ गई वो इस आरसीएम के 1 साल के हैं। जिनको 5 साल पहले समझ में आ गई उनका जन्म, वो 5 साल के हैं। और जिस लेडीज ने, जिस महिला ने जो बताया था कि मेरी उम्र 20 साल है, वो 20 साल पहले से जुड़ी हुई थी।
इसलिए उसकी उम्र 20 साल है। तो इसमें छोटे बड़े की नहीं है, इसमें जुड़ने की बात है। जन्म हमारा आरसीएम में कब हुआ, तो वो परमात्मा एक बड़ी सुंदर सी कागज और पेंसिल उसके साथ भेजता है और उसे कहता है बेटा जा इस संसार में तू जैसी कहानी लिखना चाहता है लिख, सारी शक्तियां तेरे पास हैं और मैं तेरे साथ हूं। दुनिया को ही नहीं, मुझे भी तेरे जन्म पर गर्व है। तो मैं तो यही कहता हूं कि जिसने इस आरसीएम में ज्वाइनिंग ले ली है, वो कभी भी अपने को कम नहीं आके, स्वयं को कभी कम नहीं आके, हम हमारे अंदर हमारी इस आरसीएम की जो 21 सीढ़ियां हैं, हम उन 21 सीढ़ियों पर एक एक पैर रख करके चढ़ते जाएंगे। जब हम एक एक पैर रख करके चढ़ते जाएंगे, तो मैं ये अवश्य बता दूं कि 21वीं सीढ़ी अवश्य आ जाएगी। वो आना है, हम एक एक करके चढ़ते गए तो 21वीं पीढ़ी हमारे, वो 21वीं सीढ़ी है, वो हमारे पास जरूर आएगी। मी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लोग कहते हैं कि जुड़ते नहीं है, कोई हमें मिलता नहीं है। अभी तो हमारी देश की जनसंख्या 150 करोड़ है और 150 करोड़ में अभी हमारे इस आरसीएम में तो 4 करोड़ भी लोग नहीं जुड़े। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आरसीएम रूपी हमारी जो ट्रेन है वो चल रही है। अगर अपने गंतव्य तक उसमें बैठ जाएंगे, चले जाएंगे, बैठे रहेंगे तो अवश्य पहुंच जाएंगे। यदि बीच में उतर गए तो बीच में उतर ही रह जाएंगे। दूसरे नंबर पर बात आती है हमारी इसमें, अतीत की करने वाली घटनाओं को भूलना सीखें। अतीत की अतीत में जो हमने पहले क्या किया था, कैसा किया था, लोग आ कह देते हैं जी हमसे नहीं होगा, वो फलाना कर लेगा, ढीका कर लेगा। ये हमें कभी नहीं। जो उठ सकता है वो चल भी सकता है, जो चल सकता है वो दौड़ भी सकता है, और जो दौड़ सकता है वो जीत भी सकता है, वो जीत भी सकता है। तो हमें अपनी अतीत की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं को बिल्कुल भूलना है, हमें भूल जाना है हम क्या थे। हमने पढ़े लिखे नहीं, आरसीएम कहती है हमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। हमसे ये नहीं होगा, हम लंगड़े हैं, लूले हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, हाइट कम है, आरसीएम कुछ नहीं देखता है। आरसीएम तो केवल एक भरोसा देखता है कि हमें हर एक चीज पर विश्वास होना चाहिए। यदि हम विश्वास करते हैं, हमारी अपलाइन अच्छी है, हमारी डाउनलाइन अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हमारे टीसीजी अच्छे हैं, हमारा भीलवाड़ा अच्छा है, अगर हम इन बातों को सोच लेंगे, अतीत की घटनाएं जो थी पहले की, हम तो कोई हैं, ये अहम वहम है। ये अहम वहम जिसके अंदर से निकल जाएगा दोस्तों, वो अवश्य सफल हो जाएगा। अपने तन और मन के स्वस्थ बनाने की हर संभव कोशिश कीजिए, और हमारे आरसीएम में इनके सबके ही लिए तन को मन को स्वस्थ करने के लिए दोनों ही चीजें, तन स्वस्थ, स्वस्थ वर्धक सामान, मन स्वस्थ, पैसे से, पैसे की भी कमी नहीं है। पैसा इसमें, हमारे टीसी सर कहते हैं कि पैसा तो भूसे के समान है। खेती तो हम गेहूं के लिए करते हैं, गेहूं बोते हैं तो हम गेहूं के लिए खेती करते हैं, भूसा तो पीछे से आता है। तो ऐसे इसमें पैसा है, तो पैसा अवश्य आता है। हमें अपने अतीत की घटनाओं को बिल्कुल भूल करके और एकदम से अपनी आरसीएम में ही हमें लग जाना चाहिए।
तो इससे हमारी आगे की पीढ़ी भी सुधरेगी, हम सुधरेंगे और हमारा पूरा परिवार सुधरेगा। तीसरा नंबर पे आती है अपनी संगति ध्यान से चुने। चूज योर एसोसिएशन केयरफुली। तो हमें अपनी संगति को भी ध्यान से चुनना है। हम कैसी संगति में घूम रहे हैं, हम कैसी संगति में हैं। यदि हम अपनी संगति आरसीएम की संगति में आ जाते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े हमारे सीनियर, बड़ी बड़ी हमारी अपलाइन जो हमसे कहती है, हम उसकी बात को मान करके चलते हैं, तो अवश्य हमें इसमें सफलता मिलती है। सोच यदि हमारी बदल जाएगी तो हमारे सितारे भी बदल जाएंगे। ये संगति का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसमें एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। कुछ बच्चों ने चील के एक अंडे को मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। शरारती बच्चे होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं बच्चे कितने शरारती होते हैं। तो उन्होंने उन बच्चों ने ही चील के एक अंडे को मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। मुर्गी ने बाकी अंडों की तरह इस अंडे को भी सेना शुरू कर दिया। जब मुर्गी अपने अंडे सेती है तो ऐसे उसने सेना शुरू कर दिया। सभी अंडों में से तो मुर्गी के बच्चे निकले, परंतु इस अंडे में से चील का बच्चा निकला। जब वो चील का बच्चा निकला, इसे देखकर एक बार तो मुर्गी भी सोच में पड़ गई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चील का वह बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ ही पला बड़ा हुआ। वह भी दाना चुगता, भाग देता और मुर्गी की तरह कुकुर करता। वह भी उतना ही ऊंचा उड़ता जितनी मुर्गी या उसके अंदर बच्ची उड़ती। उसे पता ही नहीं था कि मैं संसार का सबसे ऊंचा उड़ने वाला एक पक्षी हूं। लेकिन वो मुर्गी के बच्चों के साथ में रह रहा है तो वो जानता ही नहीं। जब उसको इस बात का पता चला धीरे धीरे करके कि मैं तो एक चील का बच्चा हूं और मैं तो बहुत ऊंचा उड़ सकता हूं, दो एक बार वो डर लगा उसको। लेकिन एक दिन उसने छलांग लगा करके उड़ना शुरू किया तो वो उड़ता ही चला गया और मुर्गी के बच्चे सभी पीछे रह गए। तो अपनी संगति ध्यान से चुने। हमारी संगति क्या है, हम किस संगति में रह रहे हैं। हमें अभी तक यही पता नहीं है कि हम मुर्गी के बच्चे हैं, जबकि हम उड़ने वाले एक चील के बच्चा हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हैं और हम क्या कर सकते हैं। और हमें चील बना करके उड़ाने वाली हमारी अपलाइन होती है और वो अपलाइन ही हमको उड़ाती है। इसलिए हमें अपनी संगति का भी ध्यान रखना है और में ही रहना है। अगला हेडिंग है अपने फोकस को लक्ष्य से विचलित न होने दें। हमने जो लक्ष्य बनाया है, हम अपने लक्ष्य पर ही निर्धारित रहें। हमने लक्ष्य क्या बनाया, हम डायमंड तक जाएंगे, डायमंड तक जाएंगे। हमने सोचा हम और पीछे रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमने सोचा चलो हमें 5,000 रुपए मिलती है, 10,000 की नौकरी, अगर हमें 10,000 तक वो मिलने लगेंगे आरसीएम में तो बस बहुत है, तो वो 10,000 तक ही रह जाए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। जैसा हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे वैसा ही हमारे साथ में होगा। यदि आप 5 स्टार होटल में लंच करने की बात करेंगे तो ये कहेंगे 5 स्टार होटल हम जैसे लोगों के लिए नहीं, ये तो अमीरों का होटल है। तो अगर अमीरों के होटल को देख करके हम उससे बाहर आ गए तो हम उस 5 स्टार होटल में कभी चाय पी नहीं सकते। और यार हमने 5 स्टार होटल में चाय पीना शुरू कर दिया तो हम भी एक दिन उन अमीरों की श्रेणी में, उन अमीरों की बातों को सुनेंगे तो हम भी एक दिन अमीर बन जाएंगे। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को विचलित नहीं होने दें। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम अवश्य ही ध्यान दे करके
और उस लक्ष्य पर अपनी पर चलना। अगला है अपने डर भगाइए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। हमारे अंदर जो डर भरा हुआ है कि हम इसको नहीं करेंगे, हमें असफलता का डर है, नकारे जाने का डर है, लोग क्या कहेंगे कहने का डर है, गलती होने का डर है, ये डर हमारे अंदर हैं। इन डरों को हमें भगाना पड़ेगा, और जब हम इन डरों को भगा देंगे तो हम एक दिन सफल अवश्य हो जाएंगे। एक मजदूर होता है, वो मजदूरी करता है, तो वो शाम को जैसे पूरे दिन मजदूरी करता है, शाम को पैसे की उसे जरूरत होती है, तो वो एक दिन का मजदूर है। एक नौकर होता है, वो नौकरी करता है, उसकी 1 महीने की अवधि है, 1 महीने बाद उसे पैसे चाहिए, उसकी 1 तारीख की आस करता है, 1 तारीख को अगर उसको पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से ये बिजनेस है। बिजनेस वाले लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, और जो लाखों रुपए कमा लगाते हैं वो हजारों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनका भी हिसाब 4 से 5 साल में उनकी दुकानदारी का, उनके व्यापार का, उनके बिजनेस का जो हिसाब है वो 4 से 5 साल में पता पड़ता है। तो हम भी किसी भी प्रकार से घबराए नहीं। हमारा भी ये बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां हम करोड़ों लगाएंगे, लाख कमाएंगे, लाख लगाएंगे, हजार कमाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ हमें लगाने के लिए नहीं है। थोड़ी बहुत पूंजी जरूर लगानी पड़ती है, कुछ पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन हम हजार लगा करके लाख कमा सकते हैं, और लाख लगा करके करोड़ों कमा सकते हैं। तो ये हमारी आरसीएम कंपनी है। हमें असफलता का डर नहीं होना चाहिए, हमसे लोग क्या कहेंगे ये भी डर नहीं होनी चाहिए, गलती होने का भी डर नहीं होना चाहिए। बस इन बातों को हम कर देखते रहेंगे तो हम एक दिन अवश्य ही उस आरसीएम में सफल हो जाएंगे। एक शेर लिखा है, चिंगारी यदि राख में दब जाए तो वह राख बन जाती है। चिंगारी यदि राख में दब जाए तो वह राख बन जाती है, पर यदि वह बाहर निकल जाए तो आग का गोला बन जाता है। तो हमको भी बाहर निकल करके आना है, और हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकल करके ही हम इस आरसीएम का मजा ले पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा तो सभी से यही कहना है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। अगला हेडिंग है, अपना ब्रांड बनाइए, अपनी पहचान बनाइए। बिल्ड योर ब्रांड इमेज। हमारे अंदर सबसे बड़ी एक कमी है, हम कमी ये कर रहे हैं कि हम 100% यूजर नहीं बन रहे। हम कोई भी काम करते हैं, यदि हम अपने खेत में गेहूं उगाते हैं तो उस गेहूं को बेच करके कोई दूसरा गेहूं लेकर के आते हैं? नहीं लेकर के आते। हमारे खेत में जो गेहूं पैदा हुआ है उसी को हम प्रयोग में लेते हैं, उसी की हम रोटियां बनाते हैं, उसी का आटा बनवाते हैं। लेकिन आरसीएम में हमारे अंदर वो भावनाएं भरी हुई हैं। 2,000 रुपए से ज्वाइनिंग तो ले ली, भैया 100 भी हो जाए, जैसे भी हो 100 भी कर दो, 100 की 125 कर दो, 150 कर दो। ये हमारे अंदर भरा हुआ है। हम इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट मेरा, आरसीएम मेरी, फैक्ट्री मेरी, फिर हम सामान बाजार की दुकानों से खरीद करके लाते हैं। तो हमें अपना ब्रांड बनाना है, और ब्रांड बनाएंगे तो हमारी अवश्य पहचान बनेगी। इसलिए हम बिल्कुल अपना 100% यूजर बने,
और 100% यूजर वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डायमंड क्लब को नहीं कर पाए। मेरे अंदाज से 6-7 हजार रुपए का सामान तो हर घर में लग जाता है, और जिस घर में 6-7 हजार रुपए का सामान लगता है और वो 5 हजार पीवी अवश्य कर लेता। तो दोस्तों, हम सबको ही डायमंड क्लब करना है। कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते तो इस लाइन को याद रख लेना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए। कभी भी सहानुभूति लेने की कोशिश मत कीजिए, ये इसका हेडिंग है। हम सहानुभूति को हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि हम ही जो कुछ हैं, लेकिन दोस्तों हमारी अपलाइन चाहे हमारी लाइफ लाइन कोई भी है, हम सभी एक हैं, एक बराबर हैं, और एक बराबरी से ही हम काम करते हैं। कुछ कहते हैं खुशी आई तो मैं मुस्कुराऊं, पर खुशी कहती है तू मुस्कुराए तो मैं आऊं। मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ी कला है, और हमें मुस्कुरा करके ही हमेशा ही मुस्कुरा के रहना चाहिए। हम खुश रहेंगे, दुनिया खुश रहेगी। जिसने ठाना है उसने करके दिखाया है। सबल के सब साथी, निर्बल का कोई नहीं होता है, लेकिन एक आरसी में ही हमारा ऐसा है कि जो निर्बल का भी साथी बनकर के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, हमें सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लो, जान लो कि आप ही अपने भाग्य की विधाता हैं, कोई विधाता नहीं है। हम खुद ही अपने भाग्य के विधाता हैं। यदि हम करेंगे तो अवश्य पाएंगे, और ये करते जाएंगे तो अवश्य जिसने ठाना है उसने कर दिखाया है। चला था मैं अकेला, चला था मैं अकेला जाने भी मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवा बनता गया, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया। तो दोस्तों, 9:45 बज चुके हैं, 9:42 हो गए। और ये तो पुस्तक है, ये कैसी है, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाने की जादुई पुस्तक है। हमारे यह सत्री श्रीचंद्र अत्री के द्वारा लिखी हुई है। बड़ी सुंदर पुस्तक है। जिस व्यक्ति की, जिस हमारे भाई, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जिनके पास नहीं है वो अवश्य ले लें। इस पुस्तक में जादुई, जैसे अभी आए थे जादुई पिटारा बताया था वर्मा जी ने कि जादुई पिटारा हम सबको रखना चाहिए। तो जादुई पिटारा और आत्मविश्वास बढ़ाने की जादुई पुस्तक, ये भी जादुई पुस्तक है। तो इस पुस्तक को सभी अपने साथ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा अगर कोई भी बात ऐसी निकली हो, किसी की वाणी को, वो किसी की ऐसी मेरी बातों से चोट लगी हो, उन बातों को त्याग करके, और जो अच्छी लगी हो उनको ग्रहण करें। मैं अपनी वाणी को एक सुंदर सा शेर कह करके यहीं पर वाणी को दाम देता हूं। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको आरसीएम से प्यार नहीं, जिसको आरसीएम से प्यार नहीं, जिसको आरसीएम से प्यार नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने आप लोगों ने मुझको सुना। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और ओवर टू संतोष सर, आए तो आगे की कमान को संभालें। थैंक यू। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तो बहुत ही शानदार, क्या बताऊं कि आपने कितना बड़ा यानी हमको यानी जीवन का रहस्य बताया। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्री होते हुए भी हम 100 पीवी, 50 पीवी, 200 पीवी करने की सोचते हैं। क्योंकि हमको यानी जो यानी कामयाबी का रास्ता है वो डायमंड से होकर निकलता है। तो हम सभी लोगों को डायमंड करना चाहिए। एक्चुअली मैं डायमंड करता ही हूँ, नीतू भी करती है हमारी आईडी पे, हम सब लोग डायमंड करते हैं। और मैं भी ये आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं उनको भी डायमंड करने के लिए हम सलाह देते हैं। और इसमें हमारे हेब्रम सर हैं, तो वो भी यानी धीरे धीरे उस प्रगति पर चल रहे हैं। क्योंकि वे पिछले महीने यानी 1500 पीवी करते थे, उनको 1500 फ्री भी मिला था। अब उन्होंने इस महीने से 2500 पीवी स्टार्ट कर दिया है।
तो ये हमारे आरपीएम का बहुत बड़ा यानी अच्छा प्रोडक्ट का इन्होंने जो अच्छा लगा है, उन्होंने अच्छा भी काम किया है। तो यानी ये हमारे प्रोडक्ट जो जो लोगों को अच्छे लगते हैं और अच्छे है ही वो, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्री में अपना माल होता है तो हम उसमें अपना सामान खुद उपयोग करते हैं, तो उसमें हम हमको उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपना माल जितना उपयोग करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ना देरी करते हुए मैं जो भी साथी फील्ड वर्क प्रक्रिया को यानी लेने चाहते हैं तो अपना एंट्रेंस कर सकते हैं। संतोष जी, जी सर, जी सर। 1 मिनट और लूंगा, बस 1 मिनट जी लूंगा, ज्यादा नहीं। हमें, हम सबको पुस्तकें तो अवश्य पढ़नी चाहिए, पुस्तकें रखनी चाहिए। जी सर, रोज बिल्कुल। पढ़ने का सही तरीका, आदतों का बदलने का अभ्यास, भाग्य को बदलें, जीवन एक खोज, 100% सफलता, सोच बदलो, सितारे बदलेंगे, करोड़पति कैसे बने। तो हमारे पास पे पुस्तकें हैं, यही हमारे सबसे बड़े टूल हैं। हम जो टूल होता है हमारा, जिस प्रकार से हम गाड़ी लेकर के चलते हैं, टूल हमारे पास होता है, हमारी गाड़ी कभी खराब नहीं होती है, टूल से हम उसको संभाल सकते हैं। तो यही हमारे टूल हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ये पुस्तकें अवश्य रखना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। ओवर टू संतोष सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारी गाड़ी जो होती है तो अगर गाड़ी में हमारे में टूल नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं यानी अटक सकते हैं। तो बिल्कुल सही, आपने नॉलेज अच्छा बताया, क्योंकि हमको पुस्तकें बिल्कुल जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं भी कुछ पुस्तकें मेरे पास यानी उज्जवल पाटनिकल की हैं, तो मैं भी उनको पढ़ता हूँ। जो जुड़ो जुड़ो जोड़ो जीतो, मैं इनको भी पढ़ता हूँ। और नेटवर्किंग का अनुभव, मैं इन दो पुस्तकों को भी पढ़ता हूँ। और आपने बताया काफी पुस्तकें हमको यानी उसका नॉलेज भी होना चाहिए, तो पुस्तकें जरूर। तो नीरज सर का एंट्रेंस आया है। जी नीरज सर, अपने आप को अनम्यूट करें। नीरज सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, और आप फीडबैक लेने के लिए तैयार हैं सर? मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप भेजा है। नीरज सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो बिल्कुल आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, बिल्कुल, आप फिर अनम्यूट हो गए। नीरज सर, मैंने आपको अनम्यूट का बटन भेजा हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। नीरज सर के साथ कुछ नया इशू हो सकता है, वो शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तब तक मैं चलता हूँ हमारे साथ। फीडबैक जो भी साथी करना लेना चाहते हैं तो अपना एड्रेस कर सकते हैं। सुनील सर, नीतू जी को आप यानी पोस्ट मार दीजिए, वो शायद एड्रेस कर रही है, तो वे आप सुनील सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो उनको पोस्ट उठा दीजिए। थैंक यू नीतू जी, आप थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट किया, और सभी पार्टी सपोर्टर को, JRCM और सर की मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत अच्छी। और ऐसे ही हम उनकी बातों पर अमल करते रहेंगे तो सारी टीम आगे बढ़ती रहेगी। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो थैंक यू सर। ओवर टू JRCM, और आगे मैं फील्ड वर्क लेना चाहती हूँ। रामविलास सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर।
रामविलास सर आवाज आ रही है? फील्ड वर्क रखिए सर अपना। चलो आगे चलते हैं, सर को आवाज नहीं आ रही। सुरेश मावर सर आइए, आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर। थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया। जी मैं सुरेश मावर। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है? अच्छी आ ऐसा आ रही रही है। बोलिए। हाँ, मुझे बहुत मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश मावर, मेरी उम्र 10 माह। अभी सर ने बताया था, तो मेरी उम्र, आवाज सुनाई दे रही है? ये सर आ रही है, बोलिए। तो आज मेरे लिए तो ओझा सर और आदरणीय RN बघेल सर मेरे लिए तो ईश्वर का रूप है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो शिक्षा के रूप में देते हैं मेरे लिए सिरोधार्य है। और मैं उनकी बात को अच्छी तरह से ग्रहण भी करता हूँ। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे पूरी टीम को एक ज्ञान के रूप में, और हिंदी और संस्कृत के ये बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी का भी अनुवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए, सत सत प्रणाम। जय हर श्याम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। रामविलास सर आइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, आप अपना फील्ड वर्क रखिए। ले अब तुम बोलो। हाँ हाँ मैडम। अबे हैंडराइज तो आ ही नहीं जाते। हेलो, ये सर आवाज आ रही है, बोलिए सर। आ रही है सर? आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, आपकी आज की मीटिंग अच्छी रही है विनय सर, बहुत अच्छी मीटिंग रही है और बहुत गजब की बात बताई हमें। हेलो, थैंक यू सर, आप ऐसे ही आते रहे और सीखते रहे, तो आपकी भी एक दिन मीटिंग होगी। अभी भी मैं वैसे आवत ही जा रहे हैं, अभी तो बाबूजी बैठे हैं यहीं। थैंक यू सर, आपका फील्ड वर्क बहुत ये शानदार रहा। बैठे हैं तुम्हारे बाबूजी। थैंक यू थैंक यू। एवरन सर आइए, आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर। थैंक यू मैडम, नमस्कार। जय आसियान। नमस्कार सर जी। जय आरसी। आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, और सत्यराम ओझा जी ने बहुत अच्छा जो है मीटिंग में वक्तव्य रखे। और मेरी उम्र जो है 7-8 महीने है अभी इसमें, और ये अपनी दुकान अपना सामान की बात कही है, तो हमारा ही तो जो सोच रहती है वो पीवी के तरफ नहीं रहती। हमें तो जितना सामान लेना होता है जो आरसीएम की दुकान पे मिलता है वो पूरा ही लेता हूँ। जो चीज नहीं मिलती है उसी को बाजार से लेने जाता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। मैं आपको unmute कर रहा हूँ। और पापा का मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन पापा थैंक ये यू आप थैंक यू। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, आप हैंडराइज पहुंच गया, उसके लिए धन्यवाद। और ओझा जी ने बहुत अच्छा बताया, सिस्टम के बारे में भी बताया, प्लान भी बताया। और मैं फील्ड में से अभी निकल के आया हूँ, सर के घर पे बैठा हूँ।
बस निकलना हूँ। और मोबाइल भी 1% रह गया। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपका फील्ड बहुत शानदार रहा और मुझे पता है आप तो फील्ड में ही रहते हैं। अशोक कुमार ओझा सर, आइए आप अपना फील्ड पर रखिए सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सभी गुरुओं को नमन, सभी माता बहन शक्तियों को नमन। मैं अशोक कुमार ओझा कोटा से, और हमारे पूजनीय गुरु सर जी ने बहुत अच्छा समझाया, विस्तार से बताया, बहुत अच्छा लगा मैम। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। आराधना मैडम, आइए आप अपना फील्ड वर्क रखिए मैडम। विष्णु सर, आइए आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर। ओम प्रकाश सर, आइए। थैंक यू मैडम, आपने हमें सर, इनवाइट किया। ओझा सर की मीटिंग बहुत यस अच्छी सर, रही। आवाज आ रही है। सर बोलो, हेलो। आवाज आ रही है सर। ओझा सर की मीटिंग बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। ओम प्रकाश सर, आइए आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर। नीतू मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, जय आरसीएम। और आज जो है ओझा सर की मीटिंग बहुत अच्छी रही, उन्होंने एग्जाम्पल दे के समझाया। और मेरा ऐसा सोचना है कि जो है सभी लोगों की समझ में आया होगा। और बहुत अच्छे अनुभवी लीडर हैं वो। और जो है वो है। और मैं भी अब जो है अगले महीने, तोमर साहब ने कहा था कि मैं जो है फुल तरह 100% खरीदारी करता हूँ। जो चीजें यहाँ नहीं मिलती यहाँ से मैं मार्केट चले जाता हूँ। और मैं भी यही सोचू, अब आगे से व्यवस्था बना रहा हूँ कि पूरी जितनी प्रोडक्ट 100% उसमें है आरसीएम में फिर यूज करूंगा। और यदि कोई चीज वहाँ नहीं है तो अन्य मार्केट से लेंगे। जय आरसीएम, जय माई की। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। राजाराम सर, आइए आप अपने आप को म्यूट कीजिए सर, अपना फील्ड वर्क रखिए सर। आगे क्या जाएगा? हेलो, आवाज आ हेलो, रही है? अरे ये जय बोलिए। आरसीएम। जय आरसीएम। आज सर ने मीटिंग बहुत अच्छी करी और सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। सर ने एक बात सही बोली, जैसी संगति करेंगे वैसा ही, अच्छी संगति के साथ अच्छा ही होता है। सर ने बहुत अच्छा समझाया और ऐसे समझाते रहिए। थैंक यू। ओवर टीम। थैंक यू मैडम, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। सरोज मैडम, आइए अपने आप को म्यूट कीजिए मैडम, आप अपना फील्ड वर्क रखिए मैडम। श्याम सिंह सर, आइए आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर। सुमन मैडम, आइए आप अपना फील्ड वर्क रखिए मैडम। ओके दीदी, नमस्ते। आप सब माता गुरुओं से नमन है। आज ओझा सर ने बहुत अच्छी मीटिंग दी, बहुत अच्छा लगा। उसमें मीटिंग में सुनने से पहले ही मैंने शुरू कर ली, इसलिए पहले ही शुरू कर। मैंने बहुत अच्छा मैं छत पे चढ़ी, मैंने बहुत अच्छा समझ में आया। जय आरसीएम। ओवर टू। जय जय आरसीएम। थैंक यू मैडम, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा और ऐसे ही आते रहिए और सीखते रहिए।
दिलीप सर जी आइए, आप अपने आप को सर म्यूट कीजिए सर, आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज सर ने कमाल कर दिया। ओझा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आज, और खुद को जो है संगत बदलने के लिए बोला है कि खुद को मुर्गी का बच्चा नहीं मानना है बल्कि चील का मानना है। यानी मुर्गी का बच्चा मानते हुए ऐसा लगता है कि हम मुर्गी के बच्चे हैं बल्कि होते चील के हैं, तो अपने आप को चेक करना है। और सर का एक ही जो है टॉपिक रहा आज, सोच बदलो सितारे बदलेंगे। सोच बदलो और संगत बदलो। तो भगवान की शक्तियों पे जितना विश्वास करते हैं हम, उतनी ही शक्तियाँ हमारे लिए काम करती हैं। वैसे ही आरसीएम की शक्तियों पे विश्वास करते हैं तो आरसीएम की शक्तियाँ भी हमारे लिए काम करती हैं। तो आप आरसीएम की शक्तियों को पहचानें, आरसीएम के सामान को जानें। जो लोग आरसीएम के सामान को नहीं जान पाते कि उनके लिए ये प्रसाद का काम कर रहा है, वही इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। इस सामान का अध्ययन करते रहें। जितना सामान के बारे में और सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, उतना बड़े बड़े सपने आपको दिखने लग जाएंगे और वो पूरे होने लग जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। संजीव सर आइए, आप अपना फील्ड वर्क रखिए सर। नमस्कार जी। बोलिए सर। ओझा जी ने बहुत समझाया, अच्छी मीटिंग दी, जानकारी दी। ऐसा पुस्तक भी रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप साउंड बारे में बहुत बताया, आरसी के बारे में करना चाहिए, और ड्यूटी चारे के बारे में बताया था, संगत के बारे में बताया था। उन्हें जैसे संगत करो जैसा असर आता है, अच्छी संगत करोगे तो अच्छे ऐसा कामयाब होगे एक दिन। जय आरसीएम, धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपका फील्ड वर्क बहुत शानदार रहा। Yes, sir. थैंक यू धन्यवाद। और आपने बहुत शानदार फीडबैक की प्रक्रिया को बढ़ाया। और आओ सर, व्यक्ति अगर सरोज बहन जी अगर सरोज बहन हुआ है संतोष सर, संतोष जी, हेलो संतोष जी, आवाज आ रही है? और मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? संतोष सर, अगर आवाज आ रही हो तो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही किसी को। आवाज आ रही है मेरी? अब हेलो आ रही है, क्लियर नहीं आ रही थी। बिल्कुल आपने आपको हेलो, आवाज आ रही है बहन जी आपकी? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैंने मीटिंग तो नहीं सुनी आज की, थोड़ी लेट हो गई, कोई आ गया था ना तो इसलिए नहीं मीटिंग सुन पाई। आपने फीडबैक सुने होंगे तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने फीडबैक की प्रक्रिया के आधार पर आप अपना बता सकते हैं कि आज की मीटिंग शानदार रही होगी। बिल्कुल। और आप यानी पर डे तो आपको यानी अच्छा सीखने के लिए नॉलेज भी आपको अच्छा मिलेगा और प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज भी मिलेगा आपको, है ना? मीटिंग तो उनकी शानदार रहती है, हर बार ही शानदार रहती है मीटिंग तो, अच्छा बताते हैं वो तो। और बिल्कुल उनके बिल्कुल। बोलूंगा तो आप बहन जी पर डे करें और पर डे आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी सीखने के लिए। ठीक, थैंक यू बहन जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और हमारे साथ श्याम सिंह सर हैं, अपने आप को अनम्यूट करें अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो। श्याम सिंह सर। हाँ सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। ओझा जी की जो है मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, उनने जो बताया है बहुत काबिल तारीफ है। उनने
अब ये होता है कि गुरुजी तो है ही वो, तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया तो स्वाभाविक है। अब मेरा तो एक विचार है इसमें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले और खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यदि आप अपना ध्यान पूरा देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको बिल्कुल सही कहा आपने सर। आप अपना काम अपना अपना ध्यान जिस जिस जगह पे लगाओगे पूरा फोकस होके वो बिल्कुल सफलता आपको ये निश्चित मिलेगी। सही कहा बिल्कुल सर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत फीडबैक सर आपका। और अब हमारे बीच रामविलास जी हैं, एक बार रामविलास जी को अनम्यूट करते हैं, बताएं सर। रामविलास जी अपने आप को अनम्यूट करें, मैंने आपको टॉपअप भेजा है। चलो लगभग सारे पार्टी सपोर्टों का फीडबैक हो चुका है। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल बताएं सर। हाँ सर, एक काम करे करो सर, हमारी बिल्कुल मैडम के नाम से बुलावे करो। तो मैडम से आप लड़ाई हो रही है हमारी, जो तो कह रही है बिल्कुल आपके नाम से आती है, हम नहीं बोलती है। तो आप ऐसा किया करो, अपने इस पे यानी जो नाम पड़ा है उस पर नाम चेंज कर दिया करो, तो उनके नाम से भी ये बुलाया करेंगे बिल्कुल, है हाँ ना। तो उसको भी बता देना कि कैसा चेंज होगा। सर आप बता दें, आप मोबाइल ले आना, मैं नाम चेंज कर दूंगा, तो कल से यानी बेंजी के नाम से ठीक यानी ठीक बुलाया। ठीक है, कल कल कर देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, इतने ही नाम चाहिए करेंगे। जे आरसीएम सर जी, हमारे वहाँ लड़ाई है रही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप उनको मोबाइल दिया करो तो यानी वो भी फीडबैक दे दे करेंगी, बिल्कुल बिल्कुल उनको सीखने हाँ के हाँ, लिए। मैं बोल कोई तो मैंने कही फोन दे ने तुम कही दे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप यानी अब हम यानी मैं नाम चेंज थोड़ा कर ध्यान देता दियो हूँ। कल, चलो मैं नाम कल चेंज से कर ध्यान दिया दियो कर। जाएगी, नाम तो बुलाई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यानी मैं इनका नाम चेंज कर दिया करूंगा कल से ही, ठीक है सर। हाँ जी सर, जी सर। हमारी आईडी है ठीक है, तो हमारी आईडी है तो जो कह रही है। बिल्कुल आपकी आईडी है, क्यों नहीं आपकी आईडी है। इनको नाम बनो रहने दे, हमारी आईडी अलग है तो हम तो जॉन हैंगे कैसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहन हम जी तो बिल्कुल आप जॉन है उनकी अब देखो आपके नाम से आईडी हो गई, सरला देवी के नाम से मैंने आपके बना दिया, अब आपके नाम से आईडी आया करेगी, ठीक है, सरला देवी सिकरवार। ओके सर, तई तो लड़ाई ही नहीं है वे करे हमारे में। बिल्कुल जी आरसीएम सर जी। जय सेव बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और अब ना देरी करते हुए सुनील सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर अब अपन मीटिंग समापन की ओर चलते हैं। लगभग सारे पार्टिसिपेंटों का फीडबैक हो चुका है। सर जी ये संजीव सिंह को और ले लीजिए, इनका हैंडरेज है। सुनील मीटिंग की समाप्ति। संजीव सर आपका हैंडरेज है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं। सर जी नमस्कार। आपके सर आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, म्यूट हो चुके हैं। जी जी हाँ कंटिन्यू जी कीजिए। नमस्कार जी सर, जय आरसीएम। नमस्कार नमस्कार सर। ये पेन को बताते हैं दांत में दर्द के लिए, उसमें कितना लगाया जाता है दांत में। अब सर ये तो लगाना हमको है सर से यानी पूछो।
हाथ में दर्द हो रहा है उसके मसूड़ों पे लगाना है ऊपर की साइड, है ना। और आपको यानी हाँ और आपको लाल मंजन से सुबह शाम ब्रश भी करना है, और ब्रश करने के बाद आपको लगभग आपको यानी तुरंत तो यानी कुल्ला नहीं करना है ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारे साथ ये नहीं बताते हैं दांत में दर्द हो रहा है, तो मैंने पेस्ट दिया, अपन ले आके आज पेस्ट दिया, पेस्ट तो उसको फायदा तो पड़ रहा है, जो कर अंतर तो पड़ता है, धीरे धीरे पड़ता है। मैं इन्हें हाँ, अरे उससे ये बोलो कि आपको यानी देखो पेस्ट आपको सुबह शाम करो, और हाँ पेस्ट करने यानी तुरंत उसको यानी कुल्ला मत करो, है ना। तो उसको 5 मिनट बाद कुल्ला करोगे तो उसको यानी जो दर्द होगा वो बिल्कुल चला जाएगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, यही पूछना था बिल्कुल। सर। हम तो ले आके थैंक यू, दे तो पेस्ट ले आके लिया। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोगों के यानी तो स्वास्थ्य के कोड़े लिए। में आया QC से नो, जो बिजमेगा इसके लिए क्या, उसमें क्या फायदे होते हैं बिजमेगा के? बेजो मेगा के आप तो यानी मोबाइल पे आप वहां से डालें बेजो मेगा के फायदे, तो आप यूट्यूब पे आपको सब बता दिए जाएंगे कि बेजो मेगा के क्या क्या फायदे हैं। आप वहां से अच्छा नॉलेज ले सकते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे आप डालें कि ओ मेगा के क्या क्या फायदे हैं, RCM बेजो मेगा, तो आपको अच्छा जी। यानी वहाँ पे आपको यानी अच्छा जानने के लिए मिल जाएगा। आज मैं लोग सम बता दिया ना, किताब वो प्लान बुक ले आया था, दुकान में गया था सामान लेने के लिए, तो प्लान बुक ले आया, बहुत से बता दिए सामान के। अपना जो मालिक है ना उसको भी बताऊंगा। बिल्कुल, हाँ, स्वास्थ्य के बारे में आप सबको बताएं, जो आप आप सामान सामान प्लान यूज बुक करें। लेके आया मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप ठीक। यानी हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू आप RC। करते हुए मीटिंग का समापन करें सर, टाइम हो चुका है। ओके सर। सुनील सर, सुनील सर आवाज सुन पा रहे हैं सर, मीटिंग का समापन कर रहे हैं सर। ओके ओके सर, थैंक यू संतोष सर, बहुत अच्छा फीडबैक आपने लिया, आपने नीतू मैडम ने और ओझा सर ने आज बहुत अच्छी शानदार मीटिंग ली, और सारी चीजें यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाई उन्होंने। और उसके बाद ना जितना उन्होंने फोकस किया खरीदारी को लेकर के, बुक्स को लेकर के, तो जब हम एक सफल लीडर बनते हैं और सक्सेस लीडर बनते हैं तो उसके लिए हमारे टूल्स हैं BTF, तो यूजेड। तो दोस्तों हमें क्या है कि बुक्स भी उसमें पढ़ना है रेगुलर, चाहे बेशक हम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना भी पढ़ें उतना हमें रेगुलर पढ़ना है बुक्स। उसके बाद जो यानी कि यूट्यूब पे हमारा चैनल है सुरेंद्र वत्स सर का जो चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, उस पर यूट्यूब पे सफल लोगों के वीडियो है वो देखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद मीटिंग में हमें रेगुलर बने रहना है, चाहे वो 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे वो यानी कि होम मीटिंग हो, चाहे वेलकम मीटिंग हो, चाहे वो कोई छोटा सेमिनार हो या बड़े लेवल पे इवेंट हो, तो हमें हर मीटिंग का हिस्सा बनना है। उसके बाद हमें अपने अपलाइन के टचिंग में रहना है, और उसके बाद जूम मीटिंग का हिस्सा बनना है, क्योंकि जूम मीटिंग भी हमारे लिए आज के समय में उतना ही जरूरी हो चुका है जितनी कि हमारे लिए जो ऑफलाइन मीटिंग होती है। ऑफलाइन मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस आज जूम मीटिंग का है, क्योंकि वो 15 दिन में, 8 दिन में, महीने में एक बार होगी, लेकिन जूम मीटिंग हमें पर डे मिल रही है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों सभी को। जय RCM। और आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, आप ऐसे ही आते रहें, अपनी टीम को बुलाते रहें। और अब हम सभी को अनम्यूट करते हैं, सभी ऑल अनम्यूट हो चुके हैं। और दोस्तों हमारा नारा वही है, जुलाई का वादा जून से ज्यादा, जुलाई का वादा जून से ज्यादा माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, माहौल में लोगों रहना को है, माहौल में माहौल लेके बनाना आना है, है, माहौल में लेके आना है, जीतना है, जिताना है, कामयाब होना है। जीतना है, है, सिखाना है, लोगों को दिखाना है। कामयाब बनाना ओके ओके दोस्तों सभी को थैंक यू वेरी मच, है। और वेरी सभी गुड, को गुड नाइट, और कल हम नमस्कार, फिर गुड मिलेंगे। नाइट, कल फिर मिलेंगे इसी का एक नए लीडर के साथ में, नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए सभी को भदौरिये यानी कि गुड CM जी। नाइट, थैंक यू वेरी मच। जय राम।